पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस उनके आवास स्थित मंदिरी आवास देर रात पहुंची। पटना के गर्दनी बाग थाना अंतर्गत 35 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को बेल टूटने पर पुलिस कुर्की जब्ती करने के लिए पहुंची थी, जहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पप्पू यादव को अरेस्ट करने के लिए पुलिस उनके आवास पर पहुंची। वहीं पप्पू यादव ने तत्काल अपनी गिरफ्तारी देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूं, आप सुबह आए, मैं चलने के लिए तैयार रहूंगा। इस दौरान पप्पू यादव लड़खड़ा कर गिर गए और उनकी तबीयत खराब हो गई। इस वजह से रात में ही पुलिस पप्पू यादव को काफी मुश्किलों के साथ सरकारी अस्पताल उनके सेहत को लेकर गए। हालांकि इस बीच सांसद पप्पू यादव के समर्थक खूब हंगामा भी किया ताकि रात में पुलिस उन्हें नहीं ले जा सके। वहीं तबीयत बिगड़ने के बाद रात में ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सांसद पप्पू यादव के गिरफ्तारी को लेकर पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 1995 का यह मामला है, जिससे पप्पू यादव की कुर्की जब्ती का आदेश न्यायालय की तरफ से हुआ था, जिसको लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। इस बीच पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी है, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल भेजा गया है। साथ ही उनके केयरटेकर के द्वारा उनके दवाइयों को भी ले लिया गया है। हाँ तो हम सुबह ही जाए सर, अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाए, क्योंकि लॉ भी नहीं करता है किसी भी कीमत पर कोई लॉ। इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना, है ना। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए, हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जाना, हम जब जानते थे, हमारे मन में थी ये बातें थी कि चला जाए, इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ पुलिस बदमाशी कैसे करे। सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ, हम पटना आएंगे, हम तो ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते, या कल हम आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते, तो डायरेक्ट कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है ना, है, क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक की बात नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। यहाँ कितनी वारंट होगी? नहीं गए, लेकिन आपको भी पता है कि जो पार्लियामेंट चल रहा है, एक पार्लियामेंट में रहने वाला आदमी नहीं कर पाएंगे तो हम भी नहीं जा पाएंगे। लोगों को दिया गया है, आगे भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो भी इनकी मेडिसिन है, जैसा उनके द्वारा बताया गया है कि वो मेडिसिन पर है, मेडिसिन प्रोवाइड करा दी गई है, उनके साथ केयरटेकर को भी रख दिया गया है। आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा।
क्या हुआ? आपको बता रहे थे सर, पुलिस किस तरह से प्रिकॉशन लेते हुए अरेस्ट कर रही है? पुलिस पूरा कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। कानून प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, अगर वो मेडिकल पर है, दवाइयों पर है, तो उनकी दवाइयां उनको प्रोवाइड की जाती हैं और उनके द्वारा जो उनका केयर टेकर है, उन्होंने जो दवाइयां दी हैं उनको ले लिया गया है, उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। किस मामले में अरेस्ट हो रही है? ना पुलिस ने नहीं, माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था, उसमें पहले अवेलेबल वारंट आया था, नॉन अवेलेबल वारंट आया था, इश्तेहार आया था। ये एज ए आपकी सिटीजन के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस चल रहा है, 95 का केस है तो माननीय न्यायालय में ट्रायल के अंतर्गत चल रहा है, तो उसकी अपने वकील के माध्यम से या स्वयं अपने माध्यम से जानकारी होती है पुलिस क्यों नहीं उसमें तो पहले अवेलेबल वारंट में अरेस्टिंग नहीं होती है, अवेलेबल वारंट में अरेस्टिंग नहीं होती। प्रताप जी, किस मामले में अरेस्टिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन मैंने पूरे सेक्शन बता देता हूँ, एक मिनट थोड़ा पीछे कर लीजिए। सर, कब का मामला था ये सेक्शन? आधिकारिक ज्ञान सर। ये 1995 का मामला था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506, 120 भी लगी हुई थी और इसी में इनको प्रोड्यूस होना था और ये कुर्की आया हुआ था। उससे पहले VW, NBW और इश्तेहार भी आए हुए थे। अभी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, उनके द्वारा बताया गया है कि मेडिकल की दवाइयां लेते हैं कुछ और उन दवाइयों को ले लिया गया है, केयर टेकर भी रख दिया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑफेंस क्या था सर? ये क्या था? आपको विस्तार से बता देंगे। थैंक यू। मैं पुलिस को काम करने